किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जहां 24 घंटे राम कथा चलती है वहां क्या होता है? राम कथा है कैसी? अथ श्री राम कथा अति पावन। अथ श्री राम कथा अति पावन। सदा सुसंग कुसंग न सावन। सदा सुसंग कुसंग न सावन। ये कुसंग का नाश करती है, सुसंग को बढ़ाती है, इसलिए श्री राम कथा अति पावन है। पावन नहीं, परम पावन है। जो राम कथा के देखो, विश्वास ही परमात्मा है, विश्वास नहीं तो परमात्मा नहीं। जीवन में अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं है। विश्वास है तो सब कुछ संभव है, और विश्वास नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं। हम तो एक ही बात कहते हैं, जब ये दास राम कथा गा सकता है तो ये मान करके चलिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता। हाँ, कोई कुछ भी कर सकता। अगर ये दास धीरेन्द्र कृष्ण कथा गा सकता है राम जी की, तो अब ये मान के चलिए राम जी की इतनी कृपा कि कोई कुछ भी कर सकता। करने वाला होना चाहिए। कर्महीन सुख पावत नाहि। जो कर्महीन होता वो सुख नहीं पाता, जो कर्महीन नहीं होता वो परम सुख पाता। दूसरी बात, मानस को उतना पढ़ना चाहिए जितना समझ में आवे। जितना समझ में आए उतना पढ़ो, और समझ में जब तक ना आए तब तक सुनो। हाँ, बार बार सुनो, एक बार में नहीं, 2 बार में। मन मतंग माने नहीं, जब लगी ढका। ये मन मतंग बड़ा खतरनाक है, तब तक नहीं मानता जब तक ये धक्का नहीं खा जाएगा। बीड़ी पीने से कैंसर होगा, फेफड़े खराब होंगे, मत पियो, पर व्यक्ति मानेगा नहीं। अब बड़ी बात तो ये है, गुटखा में लिखकर आता है डेंजर है, इससे कैंसर होगा, फिर भी खाता है, उसको बिना पढ़े, पढ़ करके भी अनदेखा कर देता। और राम कथा में स्पष्ट लिखा, जो पढ़ेगा सुनेगा बैठेगा वो तरेगा, फिर भी नहीं पढ़ता ना सुनता। ये विचित्र बात है। लेकिन धन्य है गोस्वामी जी, 7 कांडों में महिमा लिखी। 7 कांड हैं, और मंगलाचरण जैसे ही तुलसीदास जी करते हैं तो मंगलाचरण में 7 श्लोक हैं। अब रामायण के मंगलाचरण में 7 श्लोक पर चर्चा करेंगे हम। प्रथम श्लोक, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले ही श्लोक में तुलसीदास जी बड़े चतुर हैं, विवेकी तो हैं ही हैं पर बड़े चतुर हैं। पहले श्लोक में 2 लोगों की वंदना की, वंदे वाणी विनायको। मंगल करने वाली मां सरस्वती जी और बुद्धि के प्रदाता श्री गणेश जी, दोनों की एक साथ वंदना की। और मंगलाचरण में 7 ही श्लोक क्यों लिखे गए? 7 श्लोक 7 दिनों के प्रतीक हैं। 7 श्लोक क्यों? 7 श्लोक का अर्थ है 7 स्वर से, सप्त स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा। ऐसे ही है भगवान, नी तक है, सा रे ग म प ध नि, ये सप्त स्वर हो गए।
7 श्लोकों का एक अर्थ है सप्त स्वर भी। एक संत ने तो यहां तक कहा 7 श्लोकों में मंगलाचरण करने का एक यह भी तात्पर्य है कि सप्त दीप हैं और राम जी की गाथा सप्त दीपों में सर्वत्र गाई जा सकती है। और राम जी का वर्चस्व, राम जी की महिमा 7 दीपों में है, इसलिए 7 श्लोकों में वंदना की। एक महात्मा बोले नहीं नहीं, एक और कारण है। बोले क्या? बोले गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में इसलिए वंदना की कि 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं, तो 7 लोक नीचे के राजा भी राम जी हैं। अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल, 7 लोक ऊपर भी हैं, भूलोक भौलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक। तो नीचे के 7 लोकों के राजा भी श्री राम जी और ऊपर के अधिष्ठात्र भी श्री राम जी, इन सभी लोकों को चलाने वाले श्री राम जी हैं, इसलिए 7 श्लोकों में वंदना की। एक महात्मा बोले नहीं नहीं, एक और कारण। बोले 7 श्लोकों में इसलिए गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया कि तुम्हारे मन में धोखे से अगर भक्ति जाग जावे तो 7 दिन में किसी भी दिन से राम कथा प्रारंभ कर दो, दिन देखने की जरूरत ही नहीं, सब दिन राम जी के। इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। दूसरा, 7 श्लोकों में मंगलाचरण करने का एक और अर्थ बताया महात्मा ने। राशियां होती हैं 12 और 12 राशियों में से श्री राम जी की जो राशि है वो 7वीं राशि है, इसलिए उस राशि को स्पर्श करने के लिए तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। एक महात्मा बोले नहीं, एक और कारण है। बोले क्या? बोले भगवान गोस्वामी प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों में इसलिए भी वंदना की कि एक एक श्लोक से एक एक कांड को स्पर्श किया। 7 कांड है, इसलिए 7 श्लोकों में वंदना।